किसान आंदोलन में ताऊ हरेंद्र नाम से एक शख्स की वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी, जिसको लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर काफ़ी कमेंट्सबाजी की थी। आज हमारे साथ ताऊ हरवीर हैं, हरेंद्र हैं। इनसे जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो चुनावी में पार्टियों में उठापटक चल रही है, उस पर आपके विचार क्या है? देखो भाई, तोड़ फोड़ करना जनादेश का अपमान होता है। आपको वोट मैंने दी है, आपको मैंने वोट दी थी सरकार बनाने के लिए, लेकिन सरकार आपकी बनी नहीं, तो आप विपक्ष में हैं। आप अपने स्वार्थ के लिए बिना हमसे पूछे इसके साथ जाके मिलेंगे, तो मेरे जनादेश का आपने अपमान किया। दूसरी चीज़, वहाँ जो तोड़फोड़ की जा रही है वो केंद्र के इशारे पे की जा रही है, क्योंकि जब मोदी जी ने अभी 27 तारीख को भोपाल में एक भाषण दिया था और छाती में हाथ मार के कहा था कि मोदी की गारंटी है, ये गारंटी मैं देता हूँ कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सबको जेल भेजूंगा। अब वो 4 दिन बाद एनसीपी पर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया था, नाम लेके लगाया था, और 4 दिन बाद वही एनसीपी के अजीत पवार, जिनके ऊपर घोटाले का आरोप था, वो डिप्टी सीएम की शपथ ले रहे हैं। तो अब क्या कहोगे बीजेपी को? विपक्षी पार्टी तो बोल रही है इस बारे कि मोदी वॉशिंग पाउडर है कि जो इस भाजपा में डुबकी लगाता है वो क्लीन हो जाता है। अब वॉशिंग पाउडर छोड़ दो, मोदी जी ने नई चीज दे दी है, जेल भेजने की, और वो भारतीय जेल पार्टी है। बीजेपी का नया नाम है भारतीय जेल पार्टी। तो अब वो ले लिया जेल के अंदर, अब वो दूध के धुले हो गए। ये नहीं पता, आप मोदी जी देश को बताएं कि जिस पे आपने 70,000 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम लगाया था और उसी को आपने मंत्री बना दिया, डिप्टी सीएम बना दिया और को मंत्री बना दिया, तो उस 70,000 करोड़ रुपए में से बीजेपी के अकाउंट में या पीएम केयर फंड में या मोदी जी आपकी ब्लैक मनी में कितने हजार करोड़ रुपए अजीत पवार ने दिए, ये देश को बताएं। वरना क्यों लिया? देखो सवाल बनता है, वरना क्यों लिया आपने? कुछ तो होगा भाई। अगर मैं आप पे आरोप लगा रहा हूँ और आपको मैं अपनी पार्टी में ले रहा हूँ, तो आपसे कुछ तो लूँगा, तभी तो मैं अपनी साथ लूँगा, वरना आप जैसे अपराधी को मैं अपनी साथ क्यों लूँगा? देखिए, चुनावी मुद्दे की बात हुई, वहीं हम बात करते हैं 2024 में चुनाव हैं। देश का लोकतंत्र में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री की सीट के लिए चुनाव होता है। ऐसे में किसान रहे हैं, आप किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं, किसानों का क्या मत रहेगा 2024 में? देखिए, सत्ता परिवर्तन, क्योंकि जितने भी वादे देश के प्रधानमंत्री ने जनता से किए, किसान से किए, चाहे मजदूर से किए, चाहे युवाओं से किए, चाहे महिलाओं से किए, चाहे उद्योगपतियों से किए, छोटे उद्योगपति कह रहा हूँ, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, बड़ों से नहीं, बड़ों के तो पूरे किए, छोटों के तो किसी भी वादे पर देश का प्रधानमंत्री अभी तक डिलीवर नहीं कर पाया। तो जो व्यक्ति 9 साल में डिलीवर नहीं कर पाया, तो उस पर आगे विश्वास करना नाजायज़ है। और अगर 2024 का चुनाव मोदी जीत गए, तो इस देश में न देश का संविधान बचेगा, न लोकतंत्र बचेगा, और ना कभी आगे चुनाव होंगे, ये कन्फर्म है। किसान आंदोलन रहा कि 13 महीने आप सड़कों पर रहे, क्या धूप, क्या गर्मी, क्या मौसम, सारे मौसम आपने झेले, उसके बावजूद आपकी तीनों मांगे मान ली गई। ऐसे में क्या लगता है, सरकार अब किसान विरोधी काम करेगी या किसान के हित में करेगी? कहीं ना कहीं किसानों की बात मांगे मानकर कहीं ना कहीं किसानों का दिल जीता है सरकार ने। नहीं, देखिए, किसानों ने मांगा क्या था? किसानों ने मांगा था एमएसपी पे गारंटी का कानून। इन्होंने एमएसपी पे गारंटी का कानून ना देके 3 काले कानून दे दिए। किसान लड़ा, देश की जनता ने उसे सहयोग किया आंदोलन को, और वो 13 महीने के बाद 750 किसानों की शहादत के बाद मोदी जी आते हैं, बिल वापस ले लिया। किसान को क्या मिला? ये माइक है, तुम दे रहे हो मुझे, मैं नहीं ले रहा, ज़बरदस्ती दे रहे हो। 13 महीने की लड़ाई हुई, फिर कहते अच्छा नहीं लेते तो मैं अपना माइक वापस ले जाता हूँ। तो मुझे क्या मिला? मैं तो जो मांगने आया था वो तो आज तक आपने दिया नहीं, तो दिल नहीं जीता। उनके दिल में छेद कर दिया आपने किसानों के, कि ना तो उनकी एमएसपी दी गारंटी कानून, और उनके 750 किसानों की शहादत का हत्यारा देश का प्रधानमंत्री है। और वो साबित किया देश के प्रधानमंत्री ने, जो सत्यपाल मलिक जी ने उनसे कहा था
कि आप इन किसानों को खुश कर करके भेज दीजिए, ये ज़्यादा दिन मत बैठाइए। बोला चले जाएंगे, उनको ऐसे नहीं जाएंगे। उस समय 500 किसानों की शहादत हो चुकी थी। बोले 500 किसान शहादत हो गए, तो जब देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि ये मेरे लिए मरे हैं, बताइए हम क्या यूक्रेन का युद्ध लड़ रहे थे? अगर ये काले कानून नहीं लाते तो क्या देश का किसान सड़कों पे आता? नहीं आता, तो उनकी शहादत नहीं होती। देखिए, आखिरी सवाल, अपने ताऊ हरेंद्र जिस बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, आखिरी में 2 लाइन किसानों के लिए और सरकार के लिए। देखिए, 2024 के चुनाव के लिए मैंने सर पे कफन बांध रखा है। ये शरीर देश के नाम है, और मरने के बाद मैं 2007 में अपना पूरा शरीर एम्स को डोनेट कर चुका हूँ। तो मुझे भारत की धरती पे न जलने के लिए जगह चाहिए, न दफनाने के लिए जगह चाहिए। मैं अपना पूरा शरीर एम्स को डोनेट कर चुका हूँ, और उसमें लिखा है कि डॉक्टरों, मेरी एक विनती लेना मान, और मेरे शरीर का कोई भी अंग नेताओं को मत करना दान। ये भी लिखा है। और दूसरी चीज़, मैंने सर पे जब से सुना है मरने का नाम जिंदगी है, सर पे कफन बांध के कातिलों को ढूंढ रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि ये कातिल कब तक देश को जख्मी करेंगे और कब तक लूटेंगे। मैं जनता को जगाता रहूँगा, और एक दिन वो क्रांति जरूर आएगी कि जब ये देश जागेगा और लोग जागेंगे, और जो ये अत्याचारी सरकार है इसका सफाया होगा। कातिलों को ढूंढ रहा हूँ। देखिए, ताऊ हरेंद्र ने अपनी बेबाकी अंदाज से साफ अपने दिल की बात कही, किसानों की बात कही कि 2024 में किसान बीजेपी को पसंद नहीं करता और बीजेपी के समर्थन में वोट नहीं डालेगा। गाजियाबाद से JK24 के लिए मैं नितिन राजपूत।